हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू रुद्राज लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का हमारा टॉपिक है जनजाति विद्रोह एवं नेता। छत्तीसगढ़ में जितने भी जनजाति विद्रोह हुए हैं उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आज हम कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिनके लिए भी यह वीडियो यूज़फुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए, ये सारे विद्रोह हैं। ठीक है, ये देखिए 1774 से लेकर 1777 के बीच हुआ हल्बा विद्रोह। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो अजमेर सिंह। देखो, हल्बा विद्रोह का हल आज मैं आपको बताऊंगा। मैंने क्या कहा? हल्बा विद्रोह का हल आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो याद रखना है हल्बा विद्रोह का हल आज मैं से याद रखना है अजमेर। ठीक है, हल्बा विद्रोह का हल आज मैं से याद रखना अजमेर सिंह। ठीक है, तो हल्बा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? अजमेर सिंह। फिर हुआ 1824-25 में परल कोट विद्रोह। नेतृत्वकर्ता कौन थे? गेंद सिंह। अब देखिए, परल कोट, परल से याद आ रहा होगा परवल, सब्जी होता है एक। ठीक है, परल जो है पूरी तरह से तो गोल नहीं होता। ठीक है, लेकिन वक्राकार जरूर होता है। ठीक है, या उसी को बोल सकते हो परवल कैसा होता है? परवलयाकार। ठीक है, जो पूरी तरह से गोल तो नहीं है लेकिन गेंद के समान, ठीक है, वृत्तीय आकृति जरूर कहलाता है। ठीक है, तो बस ऐसा ही कुछ याद रखना कि परल कोट से क्या याद रखना? परवल। और परवल जो है थोड़ा थोड़ा गेंद की तरह गोली आकृति का होता है। ठीक है, तो बस ऐसा ही याद रखो, परल कोट विद्रोह से गेंद सिंह। उसके बाद 1842 से 1854 तक हुआ तारापुर विद्रोह। तारापुर विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? दलगंजन सिंह। देखो, इसको याद करना बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि जो आसमान में तारे हैं ना वह हमेशा दल में होते हैं। ठीक है, तो बस ऐसा ही याद रखो कि तारापुर विद्रोह में किसके नेतृत्वकर्ता में हुआ था, या इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? दलगंजन सिंह। क्यों? क्योंकि आसमान में तारे हमेशा दल में होते हैं। ठीक है, अब अगला विद्रोह है 1842 से 1863 में हुआ मेरिया विद्रोह। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? हिड़मा माझी जी। अब देखिए, इसे कैसे याद रखेंगे? मेरिया से याद रखना मेरे हीरिये। आप सभी ने एक गाना सुना होगा, मेरे हीरिये करके एक सॉन्ग आता है। ठीक है, तो वो गाना से बस याद रखना कि मेरिया, मेरिया से याद रखना मेरे हीरिये, हीरिये से याद रखना हिड़मा माझी। ठीक है, बस पूरा अच्छे से तो याद नहीं होगा लेकिन चार ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन को पकड़ लेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, बस ऐसा ही याद रखना। मेरिया विद्रोह से क्या, बस गाना याद कर लेना, मेरे हीरिये। ठीक है, और हीरिये से हिड़मा माझी। ठीक, उसके बाद 1856 में हुआ लिंगागिरी विद्रोह। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो धुरवाराम माड़िया। इसका मेरे से कोई ट्रिक नहीं बना यार। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा कि 1856 में हुआ लिंगागिरी विद्रोह। नेतृत्वकर्ता कौन थे? धुरवाराम माड़िया। फिर अगला विद्रोह है 1859 में हुआ कोय विद्रोह। ठीक है, नेतृत्वकर्ता कौन थे? नांगल दोरला। अब देखिए, इसको कैसे याद रखेंगे? एक और गाना याद दिला देता हूँ। ठीक है, कभी सुना होगा शायद, कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। ठीक है, यह गाना तो शायद आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। ठीक है, कौन सा गाना? कि कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। ठीक है, तो बस ऐसे ही याद रखना कि कोई से याद रखना कोई ना। ठीक है, कोई ना चाहिए, कोई ना बोला ना मैंने, तो कोई ना, कोई ना। ठीक है, तो कोई विद्रोह से नांगल या नांगुल दोरला। ठीक है, चलिए अगला विद्रोह है 1876 में हुआ मुड़िया विद्रोह। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? झाड़ा सिरहा। अब इसका ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ में लोकल लैंग्वेज में ऐसा बोलते हैं, माएँ जो माँ होती है हमारी, वह ऐसा बोलती हैं कि मुड़ी मतोर झाड़ू ले मारी हूँ। ठीक है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, मुड़ी का मतलब क्या होता है? सिर। ठीक, तो बस आप ऐसा ही याद रखना कि मुड़िया, मुड़िया में विद्रोह में क्या होता है? माँ हमें कहती है कि मुड़ मतोर झाड़ू ले मारी हूँ।
ठीक है, तो मुड़िया से याद रखना। मुड़ का मतलब क्या हुआ? सिर, तो झाड़ा सिरहा। ओके। अगला विद्रोह है 1910 में हुआ भूमकाल विद्रोह। इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो गुंडाधुर। ठीक है, इसका भी मेरे से सिर्फ 2 चीज़ों का कोई ट्रिक नहीं बना यार, ठीक है, तो आप इसको याद कीजिएगा। कौन सा? 1856 वाला लिंगागिरी विद्रोह जो हुआ, जिसके नेतृत्वकर्ता थे धुर्वाराम माड़िया। फिर 1910 में हुआ भूमकाल विद्रोह, जिसके नेतृत्वकर्ता थे गुंडाधुर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस राज्य में हुए आदिवासी विद्रोहों को कालक्रमानुसार संयोजित कीजिए। ए मुड़िया विद्रोह, बी भूमकाल विद्रोह, सी मेरिया विद्रोह, डी तारापुर विद्रोह। ठीक है, आपको काल के हिसाब से, ठीक है, आपको एक सही क्रम में जमाना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले हुआ तारापुर विद्रोह। कब तक? 1842 से लेकर 1856 तक। फिर हुआ मेरिया विद्रोह 1842 से लेकर 1863 तक। फिर हुआ मुड़िया विद्रोह, कब? 1876 में। फिर हुआ भूमकाल विद्रोह 1910 में। ठीक है, तो ऐसे सन को भी याद रखिएगा, तभी आप ऐसे क्रम वाले क्वेश्चंस को एग्जाम में बना पाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए हल्बा विद्रोह के बारे में थोड़ा डिटेल देख लीजिए। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो अजमेर सिंह, मैंने बताया। हल्बा का हल आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और हल्बा विद्रोह का कारण क्या था? तो अजमेर सिंह एवं दरियादेव के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध। याद रखना है, हल्बा विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो अजमेर सिंह एवं दरियादेव के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध। ठीक है, अब देखिए इसमें परिणाम क्या हुआ। सन 1777 में अजमेर सिंह की मृत्यु हो गई और यह विद्रोह चालुक्य मतलब कौन? काकतीय वंश, है ना, चालुक्य राज के पतन का कारण बना। याद रखना कि यही जो है बस्तर के चालुक्य या काकतीय वंश के पतन का कारण बना था। कौन सा विद्रोह? हल्बा विद्रोह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1774 के हल्बा विद्रोह की पहल किसने की थी? ए अजमेर सिंह, बी बिम्बाजी भोसले, सी वीर नारायण सिंह, डी धुर्वाराम माड़िया। करेक्ट हो जाएगा ए अजमेर सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हल्बा विद्रोह की शुरुआत की थी? सेम क्वेश्चन। 1774 में अजमेर सिंह ने हल्बा विद्रोह की शुरुआत की थी। निम्नलिखित में से किसने हल्बा विद्रोह की शुरुआत की? ए दलपत सिंह, बी गेत सिंह, सी अजमेर सिंह, डी दरियादेव। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी अजमेर सिंह। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि 1774 में अजमेर सिंह ने हल्बा विद्रोह की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, हल्बा विद्रोह बस्तर क्षेत्र में कब हुआ? सेम ही क्वेश्चन है, वही होगा 1774-75। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सिमिलर क्वेश्चन है ना, तो मैं थोड़ा यहाँ पर तेजी से चलूंगा। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में हल्बा विद्रोह कब शुरू हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1774। कब तक चला था? 1777 तक। किसने शुरुआत की? अजमेर सिंह। कारण क्या था? अजमेर सिंह और दरियादेव के बीच उत्तराधिकार का युद्ध। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? तो बस्तर में। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1774 में हल्बा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि 1774 में हल्बा विद्रोह बस्तर में हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बस्तर। फिर अगला क्वेश्चन, कौन सा विद्रोह चालुक्य वंश के पतन के लिए उत्तरदायी था? चालुक्य वंश मतलब बस्तर का काकतीय वंश। ठीक है, तो बस्तर का काकतीय वंश बोले या चालुक्य वंश बोले, इसके पतन के लिए कौन सा विद्रोह उत्तरदायी था? ए तारापुर विद्रोह, बी रानी विद्रोह,
सी मुरिया विद्रोह, डी हल्बा विद्रोह, ई परल कोट विद्रोह। करेक्ट आंसर रहेगा डी हल्बा विद्रोह। हल्बा विद्रोह जो है वह चालुक्य वंश या बस्तर के काकतीय वंश के पतन के लिए उत्तरदायी था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बस्तर में अंग्रेजों और मराठों के खिलाफ पहला प्रलेखित विद्रोह था? ए भूमकाल विद्रोह, बी हल्बा विद्रोह, सी भोपालपट्टनम विद्रोह, डी कोई विद्रोह। करेक्ट आंसर रहेगा बी हल्बा विद्रोह। हल्बा विद्रोह जो है वह बस्तर में अंग्रेजों और मराठों के खिलाफ पहला प्रलेखित विद्रोह था। ठीक है, और यही विद्रोह जो है बस्तर में काकतीय वंश या चालुक्य वंश के पतन का कारण बना था। ठीक, अगला प्रश्न है, हल्बा आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? वही सेम क्वेश्चन, हल्बा आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, नेतृत्वकर्ता कौन थे, किसने शुरुआत की? तो सेम ही आंसर होगा बी अजमेर सिंह। अब देखिए, अगला विद्रोह है परल कोट विद्रोह, जो कि हुआ था 1824 से 1825 तक। परल से क्या बताया था मैंने? परवल, जो कि होता है गोल गोल गेंद के समान, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो परल कोट विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो गेंद सिंह। ठीक है, देखो, जिस समय में परल कोट विद्रोह चल रहा था उस समय शासक कौन थे? तो महिपाल देव। नेतृत्वकर्ता अभी जस्ट मैंने बताया कि गेंद सिंह, और यह जो गेंद सिंह थे वह परल कोट के जमींदार थे। ठीक है, इनकी पदवी क्या थी? तो भूमिया। अब देखिए, इस परलकोट विद्रोह का उद्देश्य क्या था, किस कारण से यह विद्रोह हुआ? तो अबुझ माड़ियों को जो है शोषण मुक्त करने हेतु परलकोट विद्रोह हुआ था। अबुझ माड़िया जो थे वह ऐसे संसार की रचना चाहते थे जहां कोई शोषण ना हो। ठीक है, अब देखिए, इस विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो धावड़ा वृक्ष की टहनी। दमनकर्ता कौन थे? तो पैबे एगेन्यू के द्वारा नियुक्त। परिणाम क्या हुआ? तो गेंद सिंह को फांसी हुई। यह डेट याद रखना है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 20 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को फांसी हुई थी। ठीक है, अब देखिए, गेंद सिंह को बस्तर का प्रथम शहीद कहा जाता है, यह भी याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि बस्तर का प्रथम शहीद कौन था? तो आंसर होगा गेंद सिंह। इसके अलावा एगेन्यू ने चांदा के सैनिकों के सहयोग से गेंद सिंह को गिरफ्तार किया था। यह भी याद रखना कि आखिर एगेन्यू ने जो है किन के सैनिकों के सहयोग से गेंद सिंह को गिरफ्तार किया था? तो वह होगा चांदा के सैनिकों की मदद से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। परल कोट के जमींदार की पदवी थी? ए भूमिया, बी गेंद सिंह, सी कालिया नंदन, डी शंभू बाबा, ई तेज राजा। देखिए, मैंने आपको बताया परलकोट के जो जमींदार थे उनका नाम क्या था? तो गेंद सिंह। ठीक है, और उनकी पदवी क्या थी? तो भूमिया थी। तो यहाँ पर पदवी पूछा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए भूमिया। अगला प्रश्न है, परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को कब फांसी दी गई? ए 20 जनवरी 1825, बी 10 दिसंबर, सी 10 जनवरी 1825, डी 1 मई 1825। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 20 जनवरी 1825। 20 जनवरी 1825 को परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को फांसी दी गई। इसी कारण गेंद सिंह को बस्तर का प्रथम शहीद भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में परलकोट विद्रोह कब शुरू हुआ था? ए 1825, बी 1835, सी 1830, डी 1820। करेक्ट आंसर रहेगा ए 1825। छत्तीसगढ़ में जो है परलकोट विद्रोह की शुरुआत 1825 में हुई थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1825 में विदेशी शासन के आक्रमण के विरुद्ध अबुझ माड़िया द्वारा इनमें से कौन सा विद्रोह हुआ था? ए हल्बा विद्रोह, बी रानी विद्रोह,
सी परलकोट विद्रोह, डी मुरिया विद्रोह, ई कोई विद्रोह। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी परलकोट विद्रोह। देखिए, गेंद सिंह के द्वारा परलकोट विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, यह विद्रोह हुआ था 1825 में। और इसका कारण क्या था? तो अबूझ माड़िया लोगों को या अबूझ माड़िया जनजातियों को शोषण मुक्त कराने हेतु यह विद्रोह किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लूटपाट और शोषण से मुक्त दुनिया की स्थापना के उद्देश्य से अबुझमाड़ियों द्वारा समर्थित विद्रोह कहा जाता है। वही सेम क्वेश्चन, अबुझमाड़ियों के द्वारा किया गया विद्रोह परलकोट विद्रोह कहलाता है और इसके नेतृत्वकर्ता थे गेंद सिंह जी। और गेंद सिंह को 20 जनवरी 1825 को फांसी दी गई थी। इसी कारण इन्हें बस्तर का प्रथम शहीद भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ स्थित परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने पर निम्नलिखित में से किस तिथि को फांसी दी गई थी? ए 10 जनवरी 1825, बी 12 जनवरी 1825, सी 15 जनवरी 1825, डी 20 जनवरी 1825। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 20 जनवरी 1825। 20 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, बस्तर के परलकोट के किस जमींदार ने 1824 में विद्रोह किया था? वही सेम क्वेश्चन है कि बस्तर के परलकोट विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो गेंद सिंह जी हमारे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध कंपनी सरकार के खिलाफ परलकोट विद्रोह कब हुआ था? फिर से वही सेम क्वेश्चन। ठीक है, आप इसे अटेम्प्ट कीजिए। अब देखिए, अगला विद्रोह है तारापुर विद्रोह। यह 1842 से लेकर 1854 ईस्वी तक चला। तारापुर विद्रोह के समय शासक थे भूपाल देव। तारापुर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे दलगंजन सिंह। आसमान में तारे हमेशा दल में होते हैं, याद रखना है। तो तारापुर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो दलगंजन सिंह। और यह जो दलगंजन सिंह है वह तारापुर परगना के प्रमुख थे। ठीक है, और इस तारापुर विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो यह था बढ़े कर के विरोध में इस विद्रोह को किया गया था। परिणाम क्या हुआ कि मेजर विलियम्स के द्वारा कर वृद्धि के आदेश को वापस ले लिया गया। नोट, तारापुर विद्रोह मेड़िया विद्रोह से पूर्व समाप्त हुआ था। देखिए, तारापुर विद्रोह जो है 1854 में समाप्त हुआ था और वहीं मेड़िया विद्रोह जो है वह 1863 में। इसलिए अगर सीक्वेंस जमाने के लिए आए तो हमेशा तारापुर विद्रोह को मेरिया विद्रोह से पहले लिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में तारापुर विद्रोह कब शुरू हुआ? ए 1852, बी 1820, सी 1861, डी 1842। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1852। देखिए, तारापुर विद्रोह जो है दलगंजन सिंह के नेतृत्व में 1842 से लेकर 1854 तक चला था। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1842। अगला विद्रोह है मेरिया या मेड़िया विद्रोह। ठीक है, जस्ट तारापुर विद्रोह के बाद मेरिया विद्रोह हुआ था। यह 1842 से लेकर 1863 ईस्वी तक चला था। मेरिया विद्रोह के समय शासक थे भूपाल देव। मेरिया या मेड़िया विद्रोह के नेतृत्व करता थे हिड़मा मांझी। ठीक है, गाना आपको मैंने बताया था कि मेरे हिरिये। ठीक है, तो मेरे हिरिये से याद रखना हिड़मा मांझी। उद्देश्य क्या था? तो इस विद्रोह का उद्देश्य था नरबलि प्रथा समाप्ति के विरोध में इस विरोध विद्रोह को किया गया था। याद रखना है कि मेरिया या मेड़िया विद्रोह जो है नरबलि प्रथा समाप्ति के विरोध में किया गया था। ठीक, इस विद्रोह की जांच करता थे मैकफर्सन, दमन करता थे कैंपबेल। ठीक, देखो, दंतेश्वरी मंदिर में नरबलि प्रथा प्रचलित थी।
जिसमें दी जाने वाली बलि को मेरिया कहते थे। याद रखना है, ये जो मेरिया शब्द है ना, ठीक है, ये एक नर बलि प्रथा थी जो दंतेश्वरी माता में प्रचलित थी, दंतेश्वरी मंदिर में प्रचलित थी। ठीक है, पहले के टाइम पे क्या होता था कि दंतेश्वरी माई को खुश करने के लिए नर बलि दी जाती थी आदिवासियों के द्वारा। ठीक है, उसी को ही मेरिया कहते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं। मारिया विद्रोह कब शुरू हुआ था? ए 1842, बी 1875, सी 1857, डी 1876। आपको बताना है कि मारिया विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी। देखिए, मारिया या मेरिया या मेडिया, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चाहे मारिया लिखे, चाहे मेडिया लिखे, चाहे मेरिया लिखे, तीनों सेम ही चीज है। ठीक है, इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी 1842 में, खत्म हुआ था 1863 में। और मेरे हिरिये, याद रखना, मारिया से मेरे हिरिये, तो हिरिये से हिड़मा मांझी, तो मारिया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो हिड़मा मांझी। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का वह विद्रोह कौन सा है जिसे बस्तर का मुक्ति संग्राम, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ बस्तर के नाम से भी जाना जाता है? ए कोल विद्रोह, बी लिंगागिरी विद्रोह, सी तारापुर विद्रोह, डी परलकोट विद्रोह। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी तारापुर विद्रोह। चलिए आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी लिंगागिरी विद्रोह। देखिए, 1856 में धुरवाराम माड़िया के नेतृत्व में बस्तर साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने के विरोध में लिंगागिरी विद्रोह हुआ था, जिसे बस्तर का महान मुक्ति संग्राम भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि लिंगागिरी विद्रोह जो है वह 1856 में धुरवाराम माड़िया के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, क्यों हुआ था? तो बस्तर साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने के विरोध में। ठीक है, और लिंगागिरी विद्रोह को ही बस्तर का महान मुक्ति संग्राम भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट है कोई विद्रोह। यह हुआ था 1859 में। कोई विद्रोह के समय शासक थे भैरम देव। ठीक है, कोई विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो कोई ना कोई तो चाहिए। ठीक है, तो कोई ना, ना से नागुल दुर्ला। ठीक है, याद रखना, कोई विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो नागुल दुर्ला। नागुल दोरला जी जो हैं वह पोते कला के जमींदार थे। ठीक, सहयोगी कौन थे इनके नागुल दोरला जी के? तो राम भोई, जो कि भोपाल पट्टनम के जमींदार थे। जग्गा राजू, जो भेज्जी के जमींदार थे। ठीक, कोई विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो देखो, साल वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए कोई विद्रोह किया गया था। ठीक है, और इस विद्रोह का नारा था, एक वृक्ष के पीछे एक सिर, बिल्कुल सेम टू सेम चिपको आंदोलन की तरह। ठीक है, जो कि उत्तराखंड में हुआ था। अब देखिए, प्रश्न है, कोई विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? ए 1857, बी 1859, सी 1860, डी 1861, ई 1855। कोई विद्रोह हुआ था बी 1859 में। किसके नेतृत्व में? तो कोई ना कोई चाहिए, नागुल दोरला के नेतृत्व में। ठीक है, अब अगला विद्रोह है मुड़िया या मुरिया विद्रोह। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना, इसको आप बार बार पढ़ना कि मेरिया, मेडिया ये अलग चीज है और मुड़िया और मुरिया ये अलग चीज है। ठीक है, तो देखिए, मुड़िया या मुरिया विद्रोह है वह 1876 में हुआ था। शासक कौन थे उस समय? तो भैरम देव। मुड़िया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो हमारी मम्मी कहती है ना छत्तीसगढ़ में, ठीक है, कि झाड़ू फेंक के मारिया तो मुड़ी में। ठीक है, तो बस ऐसे ही याद रखना। तो मुड़िया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो झाड़ा सिरहा। ठीक, मुड़ी का मतलब, ठीक है, सिर ही होता है छत्तीसगढ़, मतलब छत्तीसगढ़ी में सिर को मुड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो बस ऐसे ही याद रखना। कारण क्या था? तो अंग्रेजों की जो ऑटोक्रेसी नीति थी एवं गोपीनाथ कपड़दार को दीवान बनाने के विरोध में मुड़िया विद्रोह किया गया था। याद रखिएगा, जो अंग्रेजों की ऑटोक्रेसी नीति थी एवं गोपीनाथ कपड़दार को दीवान बनाना था, यह मुड़िया विद्रोह का मुख्य कारण बना था। ठीक है,
अब जो मुड़िया विद्रोह है, इसका प्रतीक था आम वृक्ष की टहनी, ठीक? और दमनकर्ता कौन थे? तो मैक जॉर्ज। अब देखिए, 2 मार्च 1876 को बस्तर में काला दिवस मनाया गया, जिसके बाद मैक जॉर्ज ने 8 मार्च 1876 को जगदलपुर में मुरिया दरबार का आयोजन करवाया। ठीक है। अब प्रश्नों पर आते हैं। मुरिया विद्रोह किस वर्ष हुआ? ए 1795, बी 1825, सी 1842, डी 1859, ई 1876। करेक्ट आंसर होगा डी, ई 1876। ठीक है। जो है मुरिया विद्रोह जो है वह 1876 को हुआ था, झाड़ा सिरहा के नेतृत्व में। फिर अगला क्वेश्चन है, 1876 ईस्वी के विद्रोह में बस्तर की जनजाति ने मुख्य रूप से भाग लिया था। ए मारिया, बी मुरिया, सी गोंड, डी हलबा, ई इनमें से कोई नहीं। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि मुड़िया या मुरिया जनजाति के द्वारा 1876 में बस्तर में विद्रोह किया गया था। इसके नेतृत्व करता थे जाड़ा सिरहा जी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मुरिया विद्रोह कब शुरू हुआ था? ए 1870, बी 1859। चलिए इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, सेम ही क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में मुरिया विद्रोह कब शुरू हुआ था। आप इसको बनाइए। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1867 में इनमें से किसे बस्तर राज्य का दीवान नियुक्त किया गया था जो जनजातीय शोषण के लिए कुख्यात था? ए धूराव, बी वामन बलीराम लाखे, सी रामराव चिंचोलकर, डी गोपीनाथ कपड़दार, ई माधवराव। करेक्ट आंसर होगा डी गोपीनाथ कपड़दार। ठीक है। देखिए 1867, एक्चुअल में इसको होना चाहिए था 1876। ठीक है। तो गोपीनाथ कपड़दार को बस्तर राज्य का दीवान नियुक्त किया गया था, जो कि जनजातीय शोषण के लिए कुख्यात था। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुरिया विद्रोह के समय बस्तर का दीवान कौन था? वही सेम क्वेश्चन। मुरिया विद्रोह का कारण ही बना था गोपीनाथ कपड़दार की नीति। ठीक है, वह जनजातियों का कुछ ज़्यादा ही शोषण करने लग गया था। ठीक है, तो इसी कारण जो है मुरिया लोग भड़क गए और विद्रोह कर दिए। ठीक। गोपीनाथ नाम से शरीफ चंद है। ठीक है, नाथ है गोपीनाथ, लेकिन काम इसके कुछ अलग ही थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, इस राज्य में प्रथम मौर्य विद्रोह हुआ था? वही सेम क्वेश्चन। मौर्य विद्रोह कब हुआ था? तो 1876 में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और नेतृत्व करता कौन थे? तो झाड़ा सिरहा जी। अगला प्रश्न है, सन 1876 के बस्तर के मौर्य विद्रोह का किसने नेतृत्व किया था? ए गुंडाधुर, बी धुरवाराव, सी नागुल दोरला, डी झाड़ा सिरहा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी झाड़ा सिरहा। सॉरी, यहाँ पर मिस प्रिंट है, यहाँ पर आप डी लगा लीजिएगा। अगला विद्रोह है भूमकाल विद्रोह। देखिए, भूमकाल विद्रोह जो है वह फरवरी 1910 में हुआ था। उस समय शासक थे रुद्र प्रताप देव। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो गुंडाधुर या गुंडाधर, जो कि नेतानार या नेगानार के जमींदार थे। याद रखिएगा, गुंडाधुर जो है वह नेतानार के जमींदार थे। भूमकाल विद्रोह के समय दीवान थे बैजनाथ पांडा जी। और स्थानीय जनता की उपेक्षा, शोषण, वनों के उपयोग एवं शराब बनाने पर प्रतिबंध के कारण यह विद्रोह हुआ था। ठीक है, मतलब उसी के विरोध में। ठीक है। भूमकाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी पुष्पाल बाजार से। इसका प्रतीक था लाल मिर्च एवं आम की टहनी। भूमकाल विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे? तो कैप्टन गेयर। और कान किसने भरा था? तो सोनू मांझी ने। ठीक है।
अंतिम सामना हुआ विद्रोहियों व अंग्रेजों के मध्य अलवार में। ठीक है। अब देखिए, रानी सुवर्ण कुंवर व दीवान लाल कालेंद्र ने इस विद्रोह का नेतृत्व गुंडाधुर के हाथों में सौंपा था। ठीक है। चलिए, अब अगला प्रश्न देखिए। 1910 में बस्तर में हुए भूमकाल विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था? ए लाल कालेंद्र सिंह, बी सुवर्ण कुंवर, सी कोरिया मांझी, डी गुंडाधुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी गुंडाधुर। अगला प्रश्न है, बस्तर में सन 1910 का आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? ए जगदलपुर, बी भैरमगढ़, सी पुष्पाल बाजार, डी नेतानार ग्राम। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पुष्पाल बाजार से। बस्तर में 1910 मतलब भूमकाल विद्रोह जो है वह पुष्पाल बाजार से शुरू हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बस्तर के 1910 मतलब भूमकाल विद्रोह में कौन सी रानी शामिल हुई थी? ए सुवर्ण कुंवर, बी पदम कुंवर, सी राजकुंवर देवी, डी सुनैना देवी, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सुवर्ण कुंवर। बस्तर के 1910 में जो भूमकाल विद्रोह था उसमें रानी सुवर्ण कुंवर शामिल हुई थी। ठीक है। मुख्य नेता गुंडाधुर थे, लेकिन रानी सुवर्ण देवी हो गया, ठीक है, रानी सुवर्ण कुंवर देवी हो गई, एवं दीवान लाल कालेंद्र थे। ठीक है, ये भी विद्रोह में शामिल थे। ठीक है, मुख्य नेता पूछे तो मुख्य नेता गुंडाधुर थे। अगला प्रश्न है, भूमकाल का नेता कौन था? वही सेम क्वेश्चन। 1910 में हुए भूमकाल विद्रोह के नेता थे गुंडाधुर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमकाल विद्रोह कब हुआ था? वही सेम क्वेश्चन। 1910 में भूमकाल विद्रोह हुआ था। नेता थे हमारे गुंडाधुर जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1910 में हुए बस्तर के आदिवासी विद्रोह के नेता थे? ए लाल कालेंद्र सिंह, बी रानी सुवर्ण कुंवर, सी गुंडाधुर, डी कुंवर बहादुर सिंह, ई उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ई उपरोक्त सभी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1910 में हुए भूमकाल विद्रोह के मुख्य नेता अगर पूछे तो वह थे गुंडाधुर, लेकिन इसके अलावा लाल कालेंद्र सिंह, रानी सुवर्ण कुंवर सिंह, कुंवर बहादुर सिंह भी इस विद्रोह में शामिल थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1910 ईस्वी के आदिवासी विद्रोह के समय इस राज्य में स्थित बस्तर जागीर राज्य का दीवान निम्नलिखित में से कौन था? ए बैजनाथ पांडा, बी गोपीनाथ, सी लाल कालेंद्र सिंह, डी बहादुर सिंह। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बैजनाथ पांडा। देखिए, जब 1910 में भूमकाल विद्रोह हो रहा था तो बस्तर जागीर का जो है दीवान बैजनाथ पांडा था। ठीक है। अगला प्रश्न है, दो सूचियां दी गई है। एक साइड दिया हुआ है विद्रोह, एक साइड दिया हुआ है विद्रोह का सन, ठीक है, कि वह कब हुआ। सूची एक से सूची दो का सही मिलान कर आपको सही उत्तर का चयन करना है। चलिए आंसर देखते हैं। तारापुर विद्रोह जो है 1842 से लेकर 1854 तक चला था, तो ए का हो जाएगा 3। ठीक है। हल्बा विद्रोह जो है वह 1774 से 77 तक चला था, तो बी का हो जाएगा 1। ठीक है। मेरिया विद्रोह, ठीक है, मेरिया विद्रोह जो है 1842 से लेकर 1863 तक चला था, तो सी का हो जाएगा 4। और वहीं परलकोट विद्रोह जो है वह 1824-25 में हुआ था, तो डी का हो जाएगा 2। ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश काल का जनजाति विद्रोह एवं उसके नेता से सही सुमेलित है? ए, बस्तर का कोई विद्रोह जो कि हुआ था 1859 में। ठीक है, नेता क्या मतलब जुग्गा दोरला थे। बी, बस्तर का मुरिया विद्रोह 1876, झाड़ा सिरहा। बस्तर का भूमकाल विद्रोह 1910, भैरम देव। सरगुजा का उरांव विद्रोह 1918, सोमसाय। कोरिया का गोंड विद्रोह 1932, बुध सिंह। आपको बताना है कि नेतृत्वकर्ता और विद्रोह का सही मिलान कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बस्तर का मुरिया विद्रोह, झाड़ू फेंक के मारियो तो मुड़ी में। ठीक है, तो मुरी, मुरी से कौन? सिरहा, झाड़ा सिरहा। ठीक है, बस ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में जनजाति विद्रोह एवं नेता से सही सुमेलित है? ए, भोपालपट्टनम विद्रोह 1795, कोरा मांझी। बी, लिंगागिरी विद्रोह 1856-57, दलगंजन सिंह। सी, कोई विद्रोह 1859, जुग्गा दुर्ला। डी, मुरिया विद्रोह 1876, झाड़ा सिरहा। ई, बस्तर विद्रोह 1910, दीनानाथ। सही मिलान करके आपको सही उत्तर का चयन करना है। करेक्ट आंसर रहेगा डी, सेम वही मुरिया विद्रोह, झाड़ा सिरहा। अगला प्रश्न है, दो सूचियां दी गई हैं। सूची 1 में दिया गया है विद्रोह, सूची 2 में दिए गए हैं नेताओं के नाम। सूची 1 से सूची 2 को मिलाकर आपको सही उत्तर का चयन करना है। चलिए आंसर देखते हैं। देखिए, परलकोट विद्रोह के नेता कौन थे? तो वह कौन थे? गेंद सिंह। बरगढ़ विद्रोह के नेता कौन थे? अजीत सिंह। याद रखना है, बरगढ़ विद्रोह के नेता अजीत सिंह। तारापुर विद्रोह के नेता दलगंजन सिंह। मेरिया विद्रोह के नेता हिड़मा मांझी। फिर से बोलता हूँ, परलकोट विद्रोह के नेता गेंद सिंह। बरगढ़ विद्रोह के नेता अजीत सिंह। तारापुर विद्रोह के नेता दलगंजन सिंह। और मेरिया विद्रोह के नेता हिड़मा मांझी। ठीक है, उस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में आदिवासी विद्रोह एवं उसके नेता से सुमेलित नहीं है? ठीक है, आपको इन चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन जो है सही ढंग से मेल नहीं है। चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए देखिए, परलकोट विद्रोह के नेता गेंद सिंह थे, बिल्कुल सही है। तारापुर विद्रोह के नेता दलगंजन सिंह थे, यह भी बिल्कुल सही है। मेरिया विद्रोह के नेता हिड़मा मांझी थे, यह भी बिल्कुल सही है। कोई विद्रोह के नेता गोपीनाथ, नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको बताया था कोई ना कोई चाहिए, तो कोई ना से नागुल दोरला। ठीक है, तो कोई विद्रोह के नेता कौन थे? नागुल दोरला, तो यह गलत हो जाएगा। इसके अलावा बस्तर विद्रोह के नेता कौन थे? तो गुंडाधुर, इसी को भूमकाल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह देखिए, कोई विद्रोह 1859 में साल वृक्ष की कटाई के विरोध में हुआ था, जिसके नेता नांगुल दोरला थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के आदिवासी विद्रोह एवं नेता से सुमेलित है? जो सही सुमेलित है वह आपको बताना है। चलिए आंसर देखते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ऑप्शन ए देखिए, 1876 का माड़िया विद्रोह या मुड़िया विद्रोह, इसके नेता कौन थे? तो झाड़ा सिरहा थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
छत्तीसगढ़ के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला, हल्बा विद्रोह। दूसरा, परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को फांसी। तीसरा, सिपाही विद्रोह की शुरुआत। चौथा, छत्तीसगढ़ मराठों का आक्रमण। पांचवा, मुरिया विद्रोह। छठवां, रतनपुर की स्थापना। उसके बाद सातवां, शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी। ठीक है, आपको क्रम के आधार पर कि यह घटना कब हुई थी सीक्वेंस में जमाना है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। देखिए, रतनपुर की स्थापना हुई थी कब? 1050 में रतनराज के द्वारा। छत्तीसगढ़ में मराठों का आक्रमण हुआ 1741 में। हल्बा विद्रोह 1774-77 में। परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को फांसी दी गई 20 जनवरी 1825 को। शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी हुई 10 दिसंबर 1857 को। सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई 1858 में। मोरिया विद्रोह हुआ था जनवरी 1876 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी इस राज्य में जनजाति विद्रोह एवं वर्ष से सही सुमेलित है? ठीक है, इन चारों ऑप्शंस पे बताना है कि कौन जो है सही सुमेलित है। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तारापुर विद्रोह जो है दलगंजन सिंह के नेतृत्व में 1842 से 54 तक हुआ था या चला था। ठीक है, इसके अलावा कोई विद्रोह जो है वह नांगुल दोरला के नेतृत्व में 1859 में हुआ था। मुरिया विद्रोह जो है वह झाड़ा सिरहा के नेतृत्व में 1876 में हुआ था। हल्बा विद्रोह जो है अजमेर सिंह के नेतृत्व में 1774 से लेकर 1777 तक चला था। ठीक है, तो इन विकल्पों में से हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुंडाधुर छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र के जननायक थे? ए रायगढ़, बी सारंगढ़, सी सोनाखान, डी बस्तर। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी बस्तर। गुंडाधुर छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के जननायक थे। वे नेतानार के जमींदार थे तथा उन्होंने भूमकाल विद्रोह जो कि हुआ था 1910 में का नेतृत्व किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, बस्तर क्षेत्र में कोई विद्रोह के विरुद्ध मतलब किसके विरुद्ध हुआ था? ए ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि पर प्रतिबंध लगाने के लिए। बी आम लोगों के पास पैसे और भोजन की कमी की वजह से। सी ब्रिटिश सरकार द्वारा भारी कर लगाने के निर्णय। डी अंग्रेजों के बस्तर क्षेत्र के बाहर के लोगों को साल के पेड़ काटने के अनुबंध की पेशकश करने के निर्णय के खिलाफ। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। देखिए, बस्तर क्षेत्र में जो है कोई विद्रोह वह साल पेड़ों के कटाई के विरोध में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हल्बा विद्रोह कहाँ पर अंग्रेजों और मराठों के विरुद्ध पहला प्रलेखित विद्रोह था? ठीक है, तो यह क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। हल्बा विद्रोह जो है वह बस्तर में अंग्रेजों और मराठों के विरुद्ध पहला प्रलेखित विद्रोह था और यही विद्रोह जो है बस्तर के चालुक्य वंश या काकतीय वंश के पतन का कारण भी बना था। ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोपालपट्टनम के अंतर्गत अंतर्गत लिंगागिरी का विद्रोह कब हुआ? ए 1859, बी 1856-57, सी 1842-63, डी 1876। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1856-57। भोपालपट्टनम के अंतर्गत लिंगागिरी का विद्रोह 1856-57 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह एक साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सिर के नारे के साथ जुड़ा हुआ है? ए हल्बा विद्रोह, बी कोई विद्रोह, सी
लिंगागिरी विद्रोह, डी मेरिया या माड़िया विद्रोह। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी कोई विद्रोह। देखिए, नागोल दोरला के नेतृत्व में हुआ कोई विद्रोह जो है साल वृक्ष के कटाई के विरोध में किया गया था। ठीक है, और इसका नारा था एक साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सिर। अगला प्रश्न है, 1859 में दक्षिणी बस्तर में हुए उस विद्रोह को पहचाने जो बस्तर क्षेत्र के बाहर लोगों को साल वृक्ष काटने का ठेका देने के ब्रिटिश निर्णय के खिलाफ था। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? कोई विद्रोह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान हल्बा विद्रोह हुआ था? यह भी क्वेश्चन हो चुका है। हल्बा विद्रोह कब हुआ था? 1774 से लेकर 1777 तक। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ 79 दिया है, लेकिन शुरुआत यही हुआ है, सबसे नियर बाई वैल्यू यही है, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एग्जाम में आपको दिमाग लगाना है, ऐसा मत कंफ्यूज मत होना कि हमने तो पढ़ा है 1774 से 77 तक हुआ था, यहाँ तो 79 दिया था। ठीक है, ये व्यापम है। ठीक है, यहाँ आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। फिर वही क्वेश्चन, हल्बा विद्रोह कब शुरू हुआ था? ऑप्शन हो जाएगा बी 1774। कब तक चला था? 1777 तक। अगला प्रश्न है, परलकोट के विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, अंग्रेजों व मराठों के विरुद्ध 24 दिसंबर 1824 को परलकोट में आदिवासी एकत्र हुए। बी, बस्तर के प्रभारी सुपरिटेंडेंट ने चांदा के कैप्टन पीव से सहायता मांगी। सी, 20 जनवरी 1825 को परलकोट में गेंद सिंह को फांसी पर लटका दिया गया। डी, दीवान लाल कालिंदर सिंह ने इस विद्रोह में भूमिका निभाई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ए बी सी यह तीनों कथन सही हैं, डी गलत है। देखिए, अंग्रेजों व मराठों के विरुद्ध 24 दिसंबर 1824 को परलकोट में आदिवासी एकत्र हुए, यह कथन सत्य है। बस्तर के प्रभारी सुपरिटेंडेंट ने चांदा के कैप्टन पीव से सहायता मांगी। 20 जनवरी 1825 को परलकोट में गेंद सिंह को फांसी पर लटका दिया गया। परलकोट विद्रोह के नेतृत्वकर्ता गेंद सिंह जो है, परलकोट के जमींदार की पदवी भूमिया थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, इस प्रश्न में देखिए, यहाँ पे जो दीवान लाल कालेंद्र सिंह है, यह भूमकाल विद्रोह से संबंधित है, न कि परलकोट विद्रोह से। ठीक है, इसलिए यह विकल्प डी गलत होगा। ठीक है, फिर से बता दूं, दीवान लाल कालिंदर सिंह जो है वह भूमकाल विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेरिया या माड़िया विद्रोह जो कि प्रमुख आदिवासी विद्रोह में से एक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? ए, 1870-81, बी, 1814-35, सी, 1842-63, डी, 1881 से लेकर 1892 तक। चलिए आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1842 से लेकर 1863 तक। मेरिया विद्रोह या माड़िया विद्रोह जो है हिड़मा मांझी के नेतृत्व में 1842 से लेकर 1863 तक चला था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने परलकोट के विद्रोह का नेतृत्व किया था? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी स्किप करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि परलकोट विद्रोह का नेतृत्व गेंद सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बस्तर में कोई विद्रोह हुआ था? ए 59, बी 1879, सी 1850, डी 1866। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1859। 1859 में नागोलदोला के नेतृत्व में कोई विद्रोह किया गया था। अगला प्रश्न है, परलकोट विद्रोह
फिर से वही क्वेश्चन है, परलकोट विद्रोह कब हुआ था? गेंद सिंह के नेतृत्व में 1825 में। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तारापुर विद्रोह एक ऐसा विद्रोह है जिसमें बस्तर के आम लोग किसके खिलाफ खड़े हुए थे? ए जमींदार, बी मराठा, सी विदेशी शासक, डी दीवान। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी विदेशी शासक। तारापुर विद्रोह ऐसा विद्रोह है जिसमें बस्तर के आम लोग विदेशी शासक के खिलाफ खड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह छत्तीसगढ़ अंचल से संबंधित नहीं है? ए रंपा विद्रोह, बी मुरिया विद्रोह, सी कोई विद्रोह, डी मेरिया विद्रोह। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए रंपा विद्रोह। इसके अलावा मुरिया, कोई और मेरिया विद्रोह जो है यह छत्तीसगढ़ अंचल से संबंधित है और रंपा विद्रोह जो है नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन डोंगर में एक नया और स्वतंत्र राज्य बनाने की इच्छा से शुरू किया गया था? ए तारापुर विद्रोह, बी भोपालपट्टनम विद्रोह, सी मेरिया विद्रोह, डी हलबा विद्रोह। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हलबा विद्रोह। हलबा विद्रोह जो है डोंगर में एक नया और स्वतंत्र राज्य बनाने की इच्छा से शुरू किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह रुद्र प्रताप देव को सत्ता से हटाने के कारण हुआ था? ए कोई विद्रोह, बी मुरिया विद्रोह, सी भूमकाल विद्रोह, डी लिंगागिरी विद्रोह। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी भूमकाल विद्रोह। भूमकाल विद्रोह जो है वह रुद्र प्रताप देव को सत्ता से हटाने के कारण हुआ था। वैसे तो अलग बहुत सारे कारण थे, ठीक है, लेकिन उनमें से एक कारण यह भी था। ठीक है। अगला प्रश्न है, बस्तर क्षेत्र में सन 1856 में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह करने पर किसको फांसी दी गई थी? ए यादवराव, बी धुरवाराव, सी बाबूराव, डी वेंकटराव। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी धुरवाराव। बस्तर क्षेत्र में सन 1856 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध लिंगागिरी विद्रोह हुआ था। इसे बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहते हैं। इस विद्रोह का नेतृत्व धुरवाराम माड़िया ने किया था। इस विद्रोह के कारण धुरवाराम माड़िया को 5 मार्च 1856 को फांसी दे दी गई। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, दो सूचियां दी गई है। पहले सूची में विद्रोह दिए गए हैं, दूसरे सूची में उस विद्रोह का कारण बताया गया है। सूची का मिलान कर आपको सही उत्तर का चयन करना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर देखिए, परलकोट विद्रोह जो है वह बस्तर में मराठा एवं ब्रिटिश शासन के विरोध में हुआ था। वहीं मेरिया विद्रोह जो है वह नरबलि प्रथा बंद करने के विरोध में हुआ था। कोई विद्रोह जो है साल वृक्ष काटे जाने के विरोध में हुआ था। वहीं तारापुर विद्रोह जो है टकोली कर वृद्धि के विरोध में हुआ था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। दीवान गोपीनाथ कपड़दार के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ए 1867 में भैरम देव द्वारा दीवान नियुक्त किया गया था, बी बस्तर विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सी 1876 के बस्तर विद्रोह का प्रमुख कारण बना, डी राजा भैरम देव ने अपना शासन सौंप दिया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी बस्तर विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दबाया नहीं था, इसी के वजह से ही तो विद्रोह हुआ था। ठीक है, जो दीवान गोपीनाथ कपड़दार था यह बहुत ज़्यादा शोषण करता था जिसके कारण विद्रोह हुआ था। ठीक है, इसलिए यहाँ हमारा जो विकल्प बी है
वह सही नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पूछा ही गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, बस्तर रियासत के भूमकाल विद्रोह के निम्नलिखित घटनाओं को तिथि से सुमेलित करना है। एक साइड दिया हुआ है विद्रोह की घोषणा, मतलब विद्रोह, मतलब एक साइड दिया हुआ है घटनाएं। ठीक है, कौन कौन सी घटनाएं, कि आखिर भूमकाल विद्रोह की घोषणा कब हुई, कुकानार पर आक्रमण कब हुआ, मौर्य राज की घोषणा कब हुई, रानी सुबर्ण कुंवर की गिरफ्तारी कब हुई। सुबर्ण नहीं होगा, वो सुवर्ण कुंवर है। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जो भूमकाल विद्रोह है इसकी घोषणा हुई अक्टूबर 1909 में। कुकानार पर आक्रमण हुआ 4 फरवरी 1910 को। मौर्य राज की घोषणा हुई 7 फरवरी 1910 को। रानी सुवर्ण कुंवर की गिरफ्तारी हुई 5 मार्च 1910 को। फिर से बोलता हूँ, जो भूमकाल विद्रोह है इसकी घोषणा हुई अक्टूबर 1909 में। कुकानार पर आक्रमण हुआ 4 फरवरी 1910 को। मौर्य राज की घोषणा हुई 7 फरवरी 1910 को, और वहीं रानी सुवर्ण कुंवर की गिरफ्तारी हुई 5 मार्च 1910 को। ठीक है, याद रखना है। चलिए, आज हमने जनजाति विद्रोह के सारे क्वेश्चंस को कवर किया है। जनजाति विद्रोह से जो है इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के इर्द गिर्द ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यह सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, ठीक है, कि चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो और शेयर भी करो दबा के। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।